इतना ही नहीं, ये भागवत कथा कहा गया है कि जिसके घर में भागवत के आधे श्लोक का भी पाठ होता है वहां राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस भागवत रूपी गंगा में आप गोते लगाइए। देखो ये गंगा बह रही है और गंगा में यदि आप डुबकी लगाओगे तो निश्चित रूप से समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और पुण्य प्राप्त होगा। ये जन्म तो सुखी हो जाएगा पर आने वाला जन्म भी सुखी हो जाएगा। तो महाराज तपस्या, योग, समाधि से भी जो प्राप्त नहीं हो सकता, आप तप करोगे, आप समाधि में लीन हो जाओ, आप योगी राज बन जाओ, आपको वो पुण्य फल नहीं प्राप्त हो सकता जो पुण्य फल श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई नारद जी ने जब ज्ञान वैराग्य को, तो क्या हुआ, ज्ञान वैराग्य सुंदर रूप को प्राप्त होकर ओम नमो भगवते कह के नृत्य करने लगे और माँ भक्ति मैया भी आनंदित होकर नृत्य करने लगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो श्री सूत जी महाराज जब यह सब वृतांत सुना रहे थे सौनक ऋषियों को, तो सौनक ऋषियों के मन में एक प्रश्न आया कि हे प्रभु, आप एक बात बताएं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राणियों का कल्याण करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, इतनी क्षमता कहाँ से भागवत में प्राप्त हुई। तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब एकादश स्कंद में जब श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को जा रहे थे, तब उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, अब कलयुग का आगमन होने वाला है और कलयुग में दुष्टों का अत्याचार बढ़ेगा, अधर्मियों से लोग त्रस्त हो जाएंगे, पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। प्रभु कृपया करके आप हमारा उद्धार कीजिए। और प्रभु, हम आपके भक्त आपका वियोग कैसे सहन करेंगे। उद्धव जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत देर तक विचार करके और अपने तेज को श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में समाहित कर दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत बड़ी महिमा है। और उसी श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लिया सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज ने। सुखियं यभ्यत वेत्ति जेस्तच्च भागवते ददा तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवा। और सूत जी कहने लगे कि इसी कारण से श्रीमद् भागवत में इतनी क्षमता हुई। ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है और इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और जो इस कथा को सुनने और दर्शन करने से प्राणियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख, दरिद्रता, आरोग्यता, अनिष्टों की निवृत्ति हो जाती है। और इतना ही नहीं, काम क्रोध को भी जीतने में कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार से जब सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को बता रहे हैं, तो सनकादि बोले, हे नारद जी, जो रात दिन पापों में रत है, जो कुमार्गगामी है, जो क्रोध रूपी अग्नि से रात दिन जल रहे हैं, तथा जो कुटिल हैं, जो कामी हैं, उनको भी क्या सप्ताह श्रवण से मुक्ति प्राप्त होती है। ये
सर्वः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशिकामिनः सप्ताहयज्ञेन खलु पुनन्ति ते। तो सूत जी कहते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेता है तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। इस विषय में मैं आपको एक वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार तुग्राभद्रा तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतिपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक बार तुंगभद्रा नदी के तट पे एक कुंदनपुर नगर था, जहां चारों वर्णों के लोग निवास करते थे। चार वर्ण कौन कौन से, कौन बताएगा? चार वर्ण बताइए, कौन से हैं चार वर्ण? हाथ खड़े कीजिए, किसको पता है? किसको पता है चार वर्ण? चलिए बताइए, बताओ बताओ बताइए, चार वर्ण कौन से हैं? माताओं से पूछ रही हूँ। अच्छा भाई, तो आपको चार वर्ण भी नहीं पता? हाँ, बताओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है? ये चार वर्ण हैं। क्या है? इनको चार वर्ण कहा गया है। तो उस गांव में चारों वर्णों के व्यक्ति निवास करते थे और उसी उत्तम नगर में वेद शास्त्रों के ज्ञाता, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। कैसे थे वो? सूर्य के समान तेजस्वी थे, भिक्षुक होते हुए भी धनवान थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन बस एक कमी थी। क्या कमी थी? धनवान थे, लेकिन जो पत्नी थी वो कलेकंठी थी। पत्नी हमेशा विपरीत आचरण करने वाली थी। सुंदर थी, ऊंचे कुल में उत्पन्न हुई और उसका नाम क्या था? धुंधली। क्या नाम था? जोर से बोलिए, क्या नाम था? धुंधली। और सुंदर तो बहुत थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन हर बात को काटने वाली थी और कलेकंठी थी। अब जिस घर में पत्नी कलह प्रिया हो, उस घर का हाल क्या होता है बताओ? हाँ, सुख मिलता है क्या? मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। अच्छा, एक स्त्री से ही जो परिवार है, वो एक स्त्री से ही परिवार स्वर्ग बन जाता है और एक स्त्री से ही परिवार नरक भी बन जाता है, अगर पत्नी समझदार मिल गई। और अच्छा, एक बात और बताएं आपको, अगर किसी भी व्यक्ति को समझदार पत्नी मिली है तो भैया ये आपका कई जन्मों का पुण्य है जो आपको समझदार पत्नी मिल जाए। ये थोड़े बहुत जन्मों का परिणाम नहीं है। तो आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ था, धनवान थे, सूर्य के समान तेजस्वी थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जो पत्नी थी वो बड़ी कलह करने वाली थी। और जथा नाम तथो गुणा, जैसा नाम था वैसे उसके गुण थे। और आत्मदेव जैसा ब्राह्मण जो 6 कर्मों को करने वाला हो, क्योंकि ब्राह्मण को अधिकार होता है कि वो 6 कर्मों को करे। शास्त्र कहता है सटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तत्र विशारदः, अर्थात ब्राह्मण वही है जो 6 कर्म करे।
6 कर्म कौन कौन से हैं? पहला, विद्या पढ़े और पढ़ाए। दूसरा, विद्या पढ़ना ये पहला कर्म है। दूसरा कर्म है पढ़ाना। और तीसरा यज्ञ। चौथा कराना। पांचवा दान देना और छठवां दान लेना। ये ब्राह्मण के कर्म है।